जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो मुझे काफ़ी सारे जवाब मिल रहे हैं और उनमें कुछ मसाइल भी हैं जो किसी हद तक जो है मैं बताता भी जा रहा हूँ आपके ग्रुप के अंदर ही। लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज रिसीव हो रहे हैं और सारों को रीड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताना है कि क्या मिस्टेक्स आ रही हैं। तो उसके लिए फिर मैं अभी आपके सामने इसी प्रोग्राम के अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको करके देता हूँ। आपने एक ही प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर ये सारे के सारे फंक्शन होने चाहिए और उन फंक्शन को आपने कॉल करना है। ठीक है। अच्छा, और इसके साथ जो है एक जो मसला हमें अक्सर स्टूडेंट्स के दरमियान में नज़र आता है वो ये है कि स्टूडेंट जो है फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे वो कुछ ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे आके एक फंक्शन बना हुआ है, दैट इज़ मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन के अंदर ये आके जो एक और फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स से यहीं पर आके आप उन्होंने ऐड का फंक्शन बना लिया। ठीक है। अब वो फंक्शन के अंदर की जो है वो चीज़ें लेट्स से पूरी कर लेते हैं। मैं सारा फंक्शन तो नहीं लिखूंगा लेकिन इस तरीके से करते हैं। तो ये याद रखिएगा, फंक्शन के अंदर कभी भी फंक्शन नहीं बनता। फंक्शन डेफिनेशन कभी भी एक और फंक्शन की डेफिनेशन में नहीं होती। ठीक है, ये फंक्शन डेफिनेशन ना आप लिख लें। फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन में फ़र्क होता है। फंक्शन कॉल होता है जिसमें आप सिर्फ फंक्शन का नाम लेके उसको यूज़ कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे होते हैं, पुकार रहे होते हैं कि ये फंक्शन मुझे चाहिए यहाँ पे। लेकिन उसको कभी भी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं करते। फंक्शन हमेशा अपने ही फंक्शन की डेफिनेशन रखता होता है, अपने ही फंक्शन की मालूमात रखता होता है। ठीक है। तो इस लिहाज से ये ख्याल करना अपने फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं बनाने। अच्छा, अब दूसरा जो है यहाँ पे हम जो है एक ही प्रोग्राम के अंदर ये सारे फंक्शन बना रहे हैं। तो एक प्रोग्राम के अंदर सारे फंक्शन जो है वो बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने एडिशन का बना लिया है, सब्ट्रैक्शन का बना लिया है। अब मैं यहीं पे इसी फंक्शन इसी प्रोग्राम के अंदर ही देखिए, मैं बिल्कुल अलहदा से किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं बना रहा, अलहदा से फंक्शन बना रहा हूँ। यहाँ पे देखें तो ये जो ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट, ये किस फंक्शन की है? ये सब्ट्रैक्शन की ब्रैकेट की है। तो सब्ट्रैक्शन का मेथड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है और इसके बाहर आके यहाँ पे आके मैं फंक्शन बना रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ जी। लेट से हम मल्टीप्लिकेशन का बनाते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और इसके बाद जो है इसके अंदर भी तकरीबन यही स्टेटमेंट्स होंगी। तो इन सारी स्टेटमेंट्स को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, यहाँ पे आके मैं करता हूँ इसमें पेस्ट। और यहाँ पे जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का काम करना है मल्टीप्लिकेशन, जहाँ लफ्ज़ मल्टीप्लिकेशन लिखना है वहाँ पे लफ्ज़ मल्टीप्लिकेशन, या इसमें लफ्ज़ आना चाहिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ, और वही नंबर वगैरह के रिजल्ट जो है यहाँ पे आ गए। ये मेरे पास तीसरा फंक्शन बन गया इसी प्रोग्राम के अंदर। अब मैं चौथा फंक्शन बनाने लगा हूँ। फंक्शन के बाहर आके यहाँ पे फंक्शन बनाने लगा हूँ डिवाइड का। फंक्शन डिवीजन, वाइड डिवीजन। और इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी बॉडी आ गई। बाकी रिमेनिंग वही मैंने यहाँ से कॉपी किया था और पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और अब यहाँ पे जो है वो डिवीजन करनी है num1 डिवाइडेड बाय num2, और यहाँ पे आ जाएगा उसका कोएफिशिएंट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है अगला फंक्शन जो हमें चाहिए वो फंक्शन जो है वो रिमाइंडर का होगा। तो फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूँ रिमाइंडर। ठीक है। और इसके बाद जो है इसके अंदर भी बाकी रिमेनिंग चीज़ें मैंने लिख दी यहाँ पे। और यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो परसेंटेज का आ गया। और इसका नाम हम रख लिया रिमाइंडर। अच्छा, यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है भाई? अच्छा जी, मैं बैक कर लगाता हूँ। ये एरर क्यों दे रहा है? ओके, ये वैसे ही मेरा विजुअल स्टूडियो जो है वो उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहा। लेकिन जब मैं इसको बिल्ड करूँगा तो बिल्ड मेरी बिल्कुल ठीक होगी। चेक कर लेते हैं बिल्ड करके कि ये वाकई में एरर है या नहीं है। इंटरेस्टिंग, ये तो एरर दे रहा है।
क्या एरर दे रहा है देखते हैं। एक्सप्रेशन मस्ट हैव इंटीग्रल और अनस्कोप इनम टाइप। ओके गुड जी। यहाँ पे जो है जो ये परसेंटेज सिंबल है ये फ्लोट के साथ नहीं लगता, तो ये एरर इस पे आ रहा है। ठीक है, तो फ्लोट के साथ नहीं लगता तो हम इसकी टाइप चेंज कर लेते हैं, हम करते हैं इंट। इसके साथ भी लगा लेते हैं हम इंट, और इसके साथ भी जो है हम लगा लेते हैं इंट। नो इट्स फाइन। ठीक है, तो ये वाला जो सिंबल होता है ये सिंबल जो है ये फ्लोट के साथ नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे मुझे एरर दे रहा था, तो मैंने इसकी टाइप चेंज कर दी है। इंटीजर के साथ ये सिंबल लग जाता है, तो यहाँ पे मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया। ओके, अच्छा जी, यहाँ तक हो गया हमारे रिमाइंडर का। इसके अलावा हमने कौन सा फंक्शन बनाना है, रिमाइंडर तक हो गया, अब इवन आउट का बनाना है। तो इवन आउट का फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे आके करते हैं जी पब्लिक वॉइड इवन आउट। तो इवन आउट के फंक्शन के लिए हमें ये काम करना है कि बाकी हम चीज़ों को इसमें से रिमूव करते हैं। तो चले फ्लोट में ही से ही इवन आउट ढूंढते हैं, और इसमें हम कहते हैं जी एंटर नंबर, एंटर ए नंबर। ठीक है, अच्छा जी सॉरी। और यहाँ पे आके जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं कंडीशन चेक कर लेते हैं, इफ नम वन। और इसका अगर हम बल्कि फ्लोट पे ये सूट ही नहीं करेगा, इवन और निकालने तो इंटीजर पे ही हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर का सिंबल जो है वो फ्लोट पे लगता नहीं है। तो मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ पे फिर इंटीजर टाइप के लेना पड़ेगा। मैं नम वन को डिवाइड करता हूँ टू से, तो उसका रिमाइंडर हम जो है वो हासिल करेंगे। और अगर उसका रिमाइंडर जो है वो बराबर होता है ज़ीरो के, सो इट्स मीन इट इज़ एन इवन नंबर। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं द नंबर, और यहाँ पे हम लोग नंबर शो करते हैं नम वन, और इज इवन। ठीक है, और इसके बाद हम इसके बाद एल्स लगा लेते हैं, एल्स। और इसी को हम यहाँ से करते हैं कॉपी, और निचली और स्टेट में आके हम इसे करते हैं पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आके हम कर लेते हैं ये इवन नहीं होगा, अगर इवन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ऑड होगा। तो ये हमने ऑड की स्टेटमेंट यहाँ पे बना ली। तो इवन आउट के मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें ये कर रहे हैं कि हम यूज़र से एक वैल्यू हासिल कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक पैगाम दिया एंटर नंबर, वो नंबर हमें इंटीजर टाइप की मेमोरी नम वन में हासिल हो जाएगा। इंटीजर टाइप की मेमोरी क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर रिमाइंडर का ऑपरेटर इस्तेमाल करना है, और रिमाइंडर के ऑपरेटर को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें टाइप जो है मेमोरी की वो हमेशा इंटीजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि फ्लोट के ऊपर ये काम नहीं करता ये वाला ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा, अब नंबर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, हम उसको जो है यहाँ पे उसका मॉडुलस लेते हैं। नंबर वन का मॉडुलस लिया हमने टू से, तो अगर हम जो है वो किसी भी नंबर को टू से डिवाइड करें, तो अगर मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाता है ना, तो उसका रिमाइंडर बचता है ज़ीरो। और अगर वो रिमाइंडर बचता है ज़ीरो, तो उसका मतलब ये है कि वो क्या है, इवन है। ठीक है, और अगर उसका ज़ीरो नहीं बचेगा, तो हमने एल्स में कर लिया, अगर वो ज़ीरो नहीं है तो उसका मतलब ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर है। तो कोई और नंबर हुआ तो उस सूरत में वो क्या हो जाएगा, वन नंबर हो जाएगा आपका ऑड, और वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। अच्छा, ये इवन ऑड का बात हो गई। अब इसके बाद जो है हमारा एक और रह गया है पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं और एक और मेथड बनाते हैं, वॉइड नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो। ये हम मेथड बना रहे हैं। इसमें भी हमें तकरीबन ऐसी ही चीज़ चाहिए। यूज करता हूँ यहाँ पे, नहीं, यहीं से करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल भी,
यहाँ पे जो है मेरे पास जो टाइप हो सकती है वो फ्लोट हो सकती है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो फ्लोट में भी हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसकी कंडीशन चेंज करते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा num1। अगर ये बराबर है 0 के, तो हम मैसेज कर देंगे the number is 0। और अगर वो 0 के बराबर नहीं है, फिर हमारे पास दो सूरत हाल है। एक सूरत हाल ये है कि या तो पॉजिटिव होगा या फिर दूसरा होगा कि नेगेटिव होगा। तो उसमें हम यहाँ पे इफ़ के साथ एल्स इफ़ का इस्तेमाल करते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं num1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इस सूरत में हम कह देंगे कि ग्रेटर देन 0 हुआ तो मतलब ये होगा कि वो क्या है, पॉजिटिव। तो हम इसमें कह देंगे द नंबर इज पॉजिटिव। और इसके बाद जो है, इस एल्स के बाद इस वाले इफ का जो है हम यहाँ पे एल्स लिख रहे हैं, ठीक है। ये हमने इसका एल्स लिखा। और इसके एल्स में आके हम ये करते हैं कि अगर वो 0 भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, तो हमें फिर पता है कि वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हम उसके लिए पे यहाँ पे लिख देंगे द नंबर इज नेगेटिव। जी, ये हमारा जो है इसके फंक्शन डेफिनेशन हमने सारी मुकम्मल कर ली है। अब ज़रा हमने फंक्शन कॉलिंग करनी है सारी। तो एडिशन कॉल कर लिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन कॉल कर लिया हुआ है, अब हम डिवीजन कॉल करते हैं। तो डिवीजन के लिए मेरे पास इसका नाम डिवीजन रखा हुआ था। मल्टीप्लिकेशन के लिए शायद हमने इसका नाम मल्टीप्लिकेशन रखा हुआ है। और रिमाइंडर के लिए हमने फंक्शन का नाम भी रिमाइंडर रखा हुआ है। इवन ऑड तो अपने इवन ऑड से ही पुकारा हुआ है। और पॉजिटिव नेगेटिव को भी हमने नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो, ठीक है। तो उसका नाम हमने नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो रखा हुआ है। जी, नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो, इवन ऑड, रिमाइंडर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। तो ये सारे के सारे आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक ही प्रोग्राम के अंदर सारे के सारे फंक्शन बनाए। और फिर एक ही प्रोग्राम के अंदर उन सारे फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल भी किया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आपकी सारे के सारे फंक्शन बने हुए हैं और यहाँ पे उनको मैंने यहाँ पे कॉल किया है। ओके, अच्छा जी। तो अब ज़रा हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें एरर तो नहीं है। तो उसके लिए बिल्ड में जाते हैं, रीबिल्ड करते हैं। तो ये चेक हुआ। चेक होने के बाद पता चल गया कि इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको रन करते हैं। तो उसको रन किया हमने। इसकी आउटपुट आ रही है, आउटपुट में आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, ये इसकी आउटपुट आ रही है। यहाँ पे आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। जी, फर्स्ट नंबर हम एंटर करते हैं। जी, मैंने किया यहाँ पे 10। सेकंड नंबर हम कर लेते हैं यहाँ पे फिर से 10। तो ये आ गया द सम ऑफ 10 एंड 10 इज 20। अब इसके बाद जो है एंटर फर्स्ट नंबर आ रहा है फिर से। तो यहाँ पे हम फिर से एंटर करते हैं फर्स्ट नंबर। तो लेट्स से हम अब कर लेते हैं 15। दूसरा हम कर लेते हैं 5। तो देखें, द सब्ट्रैक्शन ऑफ 15 एंड 5 इज 10, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है एंटर फर्स्ट नंबर आ रहा है यहाँ पे। तो इसमें हम करते हैं नंबर एंटर करते हैं 15 ही करते हैं, डिवाइड बाय 4। तो ये आपके पास रखें 15 एंड 4, द क्वोशंट ऑफ 15 एंड 4 इज 3.75। तो 15 को 4 से डिवाइड करें तो 3.75। ये पॉइंट में वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे पास जो टाइप थी वो डबल थी। अगर ये डबल टाइप ना होती, सॉरी फ्लोट टाइप थी, ठीक है। यानी कि इसमें डेसिमल पॉइंट आता है, ठीक है। तो इसलिए
यहाँ पे 3.75 आ रही है। अगर ये आपके पास होता इंटीजर तो सिर्फ 3 आता, क्योंकि 0.75 जो था वो इस सूरत में, यानी कि 3 वैल्यू जो है वो आपका रिमाइंडर आ जाता। तो सिर्फ से उसका जो क्वोशंट होता ना वो हमें पता था। अभी क्योंकि ये फ्लो टाइप है तो उसका क्वोशंट क्या बन रहा है, 3.75 बन रहा है। अच्छा जी, अब मल्टीप्लिकेशन होने लगी है तो हम करते हैं जी 15 और 3। तो द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड 3 इज़ 45। अब फर्स्ट नंबर हमें इसके लिए करना है रिमाइंडर चेक करने के लिए, तो मैं जो 15 और 4 पे ही दोबारा से करता हूँ, 15 और 4। तो यहाँ पे देखें इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 15 एंड 4 का 3 आ गया। ओके, अच्छा जी, इसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें हम जो है वो करते हैं एंटर अ नंबर। तो यहाँ पे वो इवन और चेक करने वाला है। तो मैंने यहाँ पे 6 लिखा, तो उसने कहा द नंबर 6 इज़ इवन। अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पे करता हूँ जी -0.0001। तो दी नंबर इज नेगेटिव, यहाँ पे नंबर क्या आ गया, ये नेगेटिव आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो सारे के सारे फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता कि इस वक्त जो एंटर फर्स्ट नंबर कहता है तो वो किस लिए कहता है, दूसरी दफ़ा जब कह रहा है तो किस लिए कहता है। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए कि जब ये एडिशन करने लगे तो इससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडिशन होने लगी है, और जब सब्ट्रैक्शन होने लगे तो फिर लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन होने लगी है। तो अगर ये लिखा हुआ आ जाए तो वो बड़ा हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा कि ये प्रोग्राम जो है उसमें क्या काम परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो जी हम चलते हैं और विजुअल स्टूडियो की तरफ। तो आप मुझे ये बताएं इसका सलूशन क्या हो सकता है। जी, आउटपुट तो बनाएंगे, लेकिन आउटपुट में चेंजेस मुझे कहाँ करनी पड़ेंगी, मुझे चेंजेस कहाँ करनी पड़ेंगी। जी वेरी गुड जी, यहाँ पे हम चेंजेस दो तरह से कर सकते हैं, दो ऑप्शन हमारे पास हैं। एक ये है कि जहाँ हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं इससे ऊपर हम जो है वो डिस्प्ले करवा लेंगे हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा ये कर सकते हैं कि जहाँ फंक्शन हमने बनाया है तो फंक्शन के ऊपर ही हम मेंशन कर लें, बता दें कि जी यहाँ पे क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इधर करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जी सी आउट, और यहाँ पे हम कर लेते हैं एडिशन। ठीक है, और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाते हैं। अब अगर मैं इसको सेव करूँ और उसके बाद मैं इसको ज़रा बिल्ड करके रन करूँ। जी, बिल्ड हो गया है और उसके बाद ये रन भी हो गया है। तो अब अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो इसकी आउटपुट जो है वह इस पर आपका एडिशन लिखा हुआ आ रहा है। तो अब पता चल गया कि यहाँ पे जो भी वैल्यू मांग रहा है वो एडिशन के लिए वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है मैं ये करता हूँ कि दोबारा विजुअल स्टूडियो पे आता हूँ। और यहाँ पे आके यही काम जो है वो मैं सारे फंक्शन के साथ कर लेता हूँ, ताकि जब ये फंक्शन आए मेरे पास तो मुझे पता चल जाए कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ज़रा बेहतर बनाने के लिए मैं ज़रा इसके स्टार्ट में कुछ स्टाइलिश लगा लेता हूँ, ताकि थोड़ी सी हेडिंग टाइप की नज़र आए। और थोड़ी सी ये पहचान हो जाएगी कि ये कोई हेडिंग सी लग जाएगी। इसको रन करते हैं। हाँ जी, अब देखें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ऊपर एडिशन लिखा हुआ आ रहा है तो पता चल रहा है कि यहाँ पे अब एडिशन का काम होने वाला है। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी स्टाइल डाल दी है, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी, व्यू थोड़ा बेहतर हो जाएगा।
अच्छा जी, इसी तरीके से हम जो है वो बाकी में भी ये कर लेते हैं। मैं इसी स्टेटमेंट को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आके सारे फंक्शन से पहले आके मैं यहाँ प्लेस करता हूँ। तो यहाँ पे जो है मुझे एडिशन की जगह मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे चाहिए होगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से अगले फंक्शन में आते हैं। यहाँ पे मुझे मल्टीप्लिकेशन शो करवाना है, वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एडिशन की जगह पे हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और इसके बाद जो है आगे डिवीजन पे आते हैं। डिवीजन की सूरत में आके हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए डिवीजन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी डिवीजन। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है नेक्स्ट आते हैं, और यहाँ पे आके रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पे हम करते हैं जी रिमाइंडर। ये आपके पास रिमाइंडर आ गया। अच्छा जी, इसके बाद जो है यहाँ पे जो है इवन ऑड है, तो हम इसको भी करते हैं इवन ऑड। तो ये इसकी हेडिंग सी बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पे ये नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है, ज़ीरो है। तो यहाँ पे इसका भी हम कर लेते हैं जी नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो। ठीक है। अब ये सारों की हमने इस तरीके की हेडिंग बना दी है। इसके बाद सेव करते हैं और रन करते हैं। तो इसकी आउटपुट मैं ज़रा आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, अब आप देखें यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है एडिशन। तो एडिशन के अंदर हम वैल्यू देते हैं जी 12.29, और फिर हम वैल्यू देते हैं जी इसमें 0.71। तो जी इसका द सम ऑफ 12.29 एंड 0.71 इज 13। फिर नीचे सब्ट्रैक्शन का आ गया। पता चल गया कि अब यहाँ पे क्या होने लगी, सब्ट्रैक्शन होने वाली है। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसके लिए हम वैल्यू रखते हैं जी 12.71, और सब्ट्रैक्ट हम इसमें से करते हैं जी 0.71। तो जी सब्ट्रैक्शन ऑफ 12.71 एंड 0.71 इज 12। और डिवीजन आ गई, तो डिवाइड हम करते हैं जी 100 को 3 से। तो ये आपके पास आ गया, द क्वोशिएंट ऑफ 103 इज 33.33। और इसके बाद अब मल्टीप्लिकेशन होने वाली है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए हम देते हैं जी 17, और नेक्स्ट हम देते हैं 8। तो 17, द प्रोडक्ट ऑफ 17 एंड 8 इज 136। अच्छा जी, अब रिमाइंडर आता है। तो रिमाइंडर के लिए हम वैल्यू देते हैं जी मैं 100 को ही करता हूँ डिवाइड 3 से ही। तो उसका रिमाइंडर आता है आपके पास 1। अच्छा जी, इसके बाद इवन ऑड है। तो 9, द नंबर 9 इज ऑड। अब नेगेटिव पॉजिटिव है, तो माइनस, माइनस लास्ट टाइम भी किया, तो इस दफ़ा हम करते हैं 0.00000000। द नंबर इज 0। तो इस तरीके से आपका जो है ये प्रोग्राम जो है वो काम कर रहा है। ओके। तो ये मैं प्रोग्राम आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, सारा कोड। ओके।
अच्छा जी। अब जो है मैं आपके सामने, वैसे टाइम शॉर्ट रह गया है, लेकिन मैं प्रॉब्लम आपके सामने रख रहा हूँ जो कि आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अभी जो जितने भी आपसे मैं ये काम करवा रहा हूँ इसके बेस पे जो है मैं आपके मार्क्स नहीं लगा रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नेटवर्क का इशू होगा, इंटरनेट का इशू होगा इस वक्त, तो इसलिए मैं लैब के मार्क्स जो है वो नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे। सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस करनी है, अपने काम करना है, ताकि आप जो है इससे यूज टू हो जाएं और आपको एक प्रोग्राम बनाने आ जाए इसमें, ठीक है। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट जो आपने एक्टिविटी करनी है, वो ये एक्टिविटी करनी है कि आपने एक मेन्यू बनाना है। ठीक है, मेन्यू में ये होगा कि आपके पास जो है इसकी आउटपुट कुछ इस तरीके की बनेगी। मैं यहाँ पे उसकी थोड़ी सी आउटपुट बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, व्हाट फंक्शन डू यू वांट। ठीक है, और उसके बाद जो है ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं वो आपके पास इस तरीके से लिखे हुए आ रहे होंगे। ठीक है, और इसके बाद लिखा हुआ आएगा योर चॉइस, और इसमें से आपकी चॉइस कोई भी आती है। फॉर एग्जांपल आप चॉइस में करते हैं जी वन। वन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए इस तरीके से, एडिशन, और फिर जो है आ जाना चाहिए यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर। आप एक नंबर एंटर करते हैं, लेट से 10 एंटर करते हैं, फिर आता है एंटर सेकंड नंबर। आप सेकंड नंबर एंटर करते हैं तो फिर आ जाएगा योर के द सम ऑफ 10 एंड 5 इज 15, और फिर आ जाएगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ठीक है, तो अब आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है। कोड जो है ना, मैंने प्रीवियस प्रोग्राम को ये सारा शेयर किया हुआ है। अब आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपके पास ना ये मेन्यू सा बना हुआ है, ये मेन्यू बना हुआ है, ठीक है। तो इस मेन्यू में से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उसके बेस पे आपका वो एक्शन परफॉर्म हो जाए। ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ये आपके पास ऑप्शन ये कि अगर आप वन करेंगे तो एडिशन होगी, टू करेंगे तो सब्ट्रैक्शन होगी, थ्री करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन, सॉरी डिवीजन होगी, फोर करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगी, फाइव करेंगे तो रिमाइंडर होगा, सिक्स करेंगे तो इवन ऑड होगा, सेवन करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसमें से आपने जो है ना व्हाट फंक्शन डू यू वांट, तो इसमें से आप सेलेक्ट करेंगे कौन सा आपने जो है फंक्शन करना है। आप वो यहाँ पे लिखेंगे, उसका नंबर लिखेंगे फंक्शन का, जो भी एक्शन आपने लेना है, और उसके बेस पे वो एक्शन परफॉर्म होगा और आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो ये ज़रा आप लोगों ने बनाना सोचना है कि कैसे बनेगा। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आपके साथ पहले शेयर कर दी हुई हैं। तो ये ज़रा मेन्यू बनाने का सोचेंगे ये कैसे बनेगा। ये तो आप लोग जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। हिंट में यही कह सकता हूँ कि इसके अंदर सिलेक्शन स्टेटमेंट का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। अ, अभी तक हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट में इफ़ और इफ एल्स का इस्तेमाल किया, तो आप इफ़ और इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आगे जो है जो हम देखेंगे तो वो कर लेंगे। अच्छा जी, ओके स्टूडेंट, अब आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लिख के सिंगल मैसेज में सेंड कर दें। तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं हम अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।